तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने अपने ज़िंदगी में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है। और इस बाइफरकेटेड सिलेबस को हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से चैप्टर्स को कवर किया जा रहा है और सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन चैप्टर कवर किया जा रहा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप चेक कर सकते हैं। तो वही बाइफरकेटेड सिलेबस में आपको कंस्ट्रक्टर भी पढ़ने के लिए कहा गया है, तो इसीलिए हम लोग आज कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करेंगे। सो फर्दर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसको समझना पहले जरूरी है, उसके बाद हम फर्दर इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल काइंड ऑफ मेथड होता है जिसमें उस मेथड का नाम और हमारा क्लास का नाम बिल्कुल सेम होता है। मीन्स कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ स्पेशल काइंड ऑफ एनी अदर थिंग, बट इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड। और एक ऐसा स्पेशल मेथड है जिसके नेम और क्लास के नेम बिल्कुल सेम होते हैं। और बेसिकली कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों किया जाता है? तो कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। यही सबसे बड़ा नीड है कंस्ट्रक्टर को यूज करने का। जब हम अपने प्रोग्रामिंग्स को बनाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट होता है और हर एक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए ही कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। So basically what is constructor? A constructor is a special type of method which is used to initialize the variables of a class, and the constructor name is always same with the name of the class. तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये एक्चुअली में कैसा होता होगा। मान लो कि तुम्हारे पास एक क्लास है और उस क्लास का नाम हम रखते हैं डेमो नाम का क्लास रखते हैं एक, ठीक है। और इस क्लास के अंदर में तुम्हारे पास बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का a और एक फ्लोट टाइप का है वेरिएबल b, एक है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल s। तुम्हारे पास तीन वेरिएबल्स हैं और इस वेरिएबल को तुम अपने इस क्लास में यूज करने वाले हो अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। और इन तीनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो कैसे हम इसे इनिशियलाइज करेंगे? तो हम इसके पहले जब आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे तब इनिशियलाइज करने के लिए डायरेक्टली a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0.0, s इक्वल टू डबल कोट्स देकर के इनिशियलाइज कर देते थे। लेकिन उसको और भी ज़्यादा कॉन्वीनियंट वे में करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर का। तो मैंने जैसा आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है जिसका नाम उसके क्लास के नाम के बराबर होता है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं इस वेरिएबल्स के बाद कि डेमो और इसके बाद दो ब्रैकेट्स, क्योंकि ये मेथड है तो मेथड में हमेशा दो पैरेंथेसिस होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। तो ये मेरा हो गया पूरा जो है ये कंस्ट्रक्टर हो गया जिसका नाम हमारे क्लास के नाम के इक्वल है। इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर में करेंगे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0.0 एंड s इक्वल टू डबल कोट्स। इससे क्या हुआ? इससे हमारा जो ये वेरिएबल्स था वो वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो गया। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ जो हमारे पास डेमो लिखा हुआ है ये वाला, ये हमारा क्या है? इसे हम लोग कहेंगे कंस्ट्रक्टर, जो कि एक स्पेशल टाइप का ही मेथड है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इस जगह पर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं अपने वेरिएबल्स को। राइट? तो ये होता है कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन और ये हुआ कंस्ट्रक्टर का नीड। और एक हमने डेमो एग्जांपल भी हमने देख लिया। अब ये सवाल आता है कि अगर ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड ही है तो जैसा कि मेथड में हम लोग अलग अलग मेथड को कॉल करने के लिए या फिर इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग उस मेथड को या फंक्शन को कॉल करते थे। तो क्या यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है, क्या इसे भी कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा? क्या उस ऑब्जेक्ट को यूज करना होगा अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए? सो द आंसर विल बी नो। ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करना है। हम अपने किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर भी रखते हैं
फंक्शन भी रखते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ता। हम जब फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी वक्त हमारा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो जाता है। मीन्स कैसा होता है इसका इन्वोकिंग, चलिए देखते हैं। तो इसे इन्वोक करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक्चुअली अगर ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है तो कैसे करके ये इन्वोक होगा या कॉल होगा, चलिए देखते हैं। जब हम किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं और हम उस क्लास में उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के साथ हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कैसे, चलिए देखिए। हमारे पास सपोज एक क्लास हो गया डेमो, और इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर a और एक वेरिएबल है b, और मुझे इसी सेम नाम का मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, यानी कि एक मेथड क्रिएट किया, इसका नाम बिल्कुल इसके बराबर है, और मैंने इसके अंदर में a इक्वल टू 0 लिख दिया और b इक्वल टू 0 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एक कंस्ट्रक्टर जो है इन दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, तो इसे कॉल करने के लिए हमें एक बनाना होगा मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां लिखेंगे हम लोग स्ट्रिंग args। ठीक है, तो ये तो हमारा मेन मेथड हो गया, क्योंकि देखो चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो चाहे वो फंक्शन हो, इन्वोक होगा हमेशा वो मेन फंक्शन के थ्रू। तो जब हम मेन फंक्शन के अंदर में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का, तो लिखेंगे डेमो, सपोज d इक्वल टू न्यू डेमो। तो यहाँ पर एक बात हम इंपॉर्टेंट बोलना चाहेंगे तुमको, कि ये लाइन लिखते के साथ तुम्हारा जो ये डेमो नाम का कंस्ट्रक्टर है ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, खुद ब खुद कॉल हो जाता है। कैसे, देखो ये जो पहला वाला पार्ट होता है ये तो हमारा क्लास का नाम है, ये हमारा क्लास नेम है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये कोई क्लास का नाम नहीं है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो जैसे ही तुम्हारा ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो इस लाइन में एक एक करके जब आगे बढ़ते हैं कंट्रोल, तो यहाँ पर उसे मिलता है हमारा कंस्ट्रक्टर। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर मिलता है वैसे ही ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है। ठीक है, तो इस लाइन में हमने समझा कि ये पहला वाला क्लास है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, और ये लास्ट वाला कोई क्लास नहीं है बल्कि ये कंस्ट्रक्टर है जो हमने अपने क्लास के अंदर में डिक्लेयर किया है a और b को इनिशियलाइज करने के लिए। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि किसी कंस्ट्रक्टर को हम लोग किस तरह से इन्वोक करते हैं या फिर कॉल करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के कुछ फीचर्स। कंस्ट्रक्टर का सबसे पहला फीचर ऐसा है कि द कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड विद द सेम नेम एज द क्लास। इसके बारे में हमने पहली बात किया हुआ है आपके साथ कि कंस्ट्रक्टर का नाम उसके क्लास के नाम के बिल्कुल बराबर होता है, क्योंकि यही वो प्रॉपर्टी है जिसके चलते एक नॉर्मल मेथड एक स्पेशल मेथड बनता है, यानी कि कंस्ट्रक्टर बनता है। दूसरा हमारा क्या है, द कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड ओनली टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर और इंस्टेंस वेरिएबल्स। कंस्ट्रक्टर का यूज बाकी किसी भी और काम के लिए नहीं कर सकते हैं, इसका सिर्फ एक पर्पस होता है और वो है किसी भी डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। इसको हम बाकी किसी भी पर्पस में और यूज नहीं कर सकते। द कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, कॉल होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग। एंड द लास्ट वन इज द कंस्ट्रक्टर नीड्स नो रिटर्न टाइप। चूंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर में कोई लॉजिकल काम, कोई भी अरिथमेटिकल काम, कोई मैथमेटिकल काम नहीं होता है, तो इसका कुछ रिजल्ट भी नहीं आता है। इसमें सिर्फ इनिशियलाइज करना होता है, इसीलिए इसके कोई भी रिटर्न करने का जरूरत, रिजल्ट रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थे, यानी कि फीचर्स थे कंस्ट्रक्टर के, जो हमको कंस्ट्रक्टर के बारे में और इन डिटेल्स में और नॉलेज दे रहा है।
तो इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना, हमने डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर को, हमने ये जाना कि कंस्ट्रक्टर का नीड क्या है, हमने ये भी समझा कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करते हैं, और हमने देखा एक एग्जाम्पल जहां हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख भी रहे थे कि कंस्ट्रक्टर को हम कैसे बनाते हैं, और हमने एक बात देखा कि कंस्ट्रक्टर को हम लोग कितने फीचर्स हैं, कंस्ट्रक्टर के कितने फीचर्स हमारे पास। तो आज ये वीडियो इतना ही था। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ जहां हम लोग कुछ और कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर रहे होंगे और ज़्यादा डिटेल से बात कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।